छोटी काबीना रखी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है और एक्सपीरियंस लोग लगाए हैं ज़्यादातर, जो कि एक और अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ का लेकिन मुझे ज़रूर अफ़सोस है कि इन्होंने सिर्फ़ एक खातून जो है वो कैबिनेट के अंदर जो है शामिल की हैं, ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ख़ैर इस कैबिनेट की जो परफ़ॉर्मेंस कैसी होती है वो तो हम बाद में देख के एवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी हम ये देख कर के कैबिनेट के अंदर लोग कौन है तो उसमें से 10 में से 7 पॉइंट्स इनके बन सकते हैं। अब ज़रा मैं की मिनिस्ट्रीज़ की तरफ आकर ज़रा उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इस वक़्त पाकिस्तान को चैलेंज क्या है, यहाँ पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, वो है इकोनॉमी। और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और की मिनिस्ट्री है और उसके अंदर एक टेक्नोक्रेट को जो लगाया गया है, तो इस वक्त हमने देखा है, हमें मालूम है कि इकोनॉमी में टफ डिसीजंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि वो अनपॉपुलर डिसीजंस होगी। और कोई भी अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का जो शख्स होगा वो अनपॉपुलैरिटी या अनपॉपुलर डिसीजंस का जो है वो बोझ नहीं बर्दाश्त करते। तो एक टेक्नोक्रेट या जैसा जो औरंगजेब साहब है वो जब फैसले करेंगे तो वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से बालातर होकर करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी जब भी बात होती है बयानिए इस तरह के सियासी बन जाते हैं कि जी अगर टैक्स बढ़ाना है तो जी ये अनपॉपुलर बात है, सब्सिडी खत्म करनी है अनपॉपुलर बात है, प्राइवेटाइजेशन करनी है अनपॉपुलर है। तो ये अनपॉपुलर डिसीजन जो हैं वो इस वक्त तो लेनी ही पड़ेगी और शॉर्ट टर्म में तो पब्लिक को इनका ऑफ कोर्स एक मुश्किल उनके लिए पेश होगी, लेकिन इसका इन अनपॉपुलर डिसीजंस का लॉन्ग टर्म में फायदा भी होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो अनपॉपुलर डिसीजंस लें विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। फिर आप आ जाएं इसी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड ही एनर्जी मिनिस्ट्री आ जाती है, उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का नाम आ रहा है। तो उनका तो इस मिनिस्ट्री से एक उनका पुराना तजर्बा भी रहा है, माजी में केयरटेकर सेटअप हो या बाद में, वो किसी ना किसी तरह से इस मिनिस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो होगा सर्कुलर डेट का, जो तकरीबन 5000 अरब के करीब है। फिर बिजली को सस्ता करना है आवाम के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली गवर्नमेंट में एज पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने कुछ काम तो किए थे, लेकिन क्योंकि सिर्फ 16 महीने थे तो उसकी वजह से वो सब कुछ तो ना कर सके, लेकिन इस बार उनके पास 5 साल हो गए तो डिलीवरी की उम्मीद भी है उनसे। अच्छा, फिर अब आप आ जाएं फॉरेन मिनिस्ट्री पे, जो डार साहब के बारे में। अब फॉरेन मिनिस्ट्री में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एज अ फॉरेन मिनिस्टर, पहले ये तो बताएं ना मुझे। इसी पे मैं आ रही अली ना, उसी पे आ रही हूँ कि देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री में दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक होती है पेशेंस, एक होता है डिप्लोमेटिक होना। तो जैसा कि एक फाइनेंस मिनिस्टर भी पॉपुलिस्ट नहीं होना चाहिए, वैसे ही एक फॉरेन मिनिस्टर भी जो है वो पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता, उनको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। तो डार साहब के बारे में एक ये रहा है ओवरव्यू, मतलब उनके बारे में कि वो जरा पॉपुलिस्ट हैं, उनको अपने इमेज की बहुत परवाह होती है और वो इस तरह की बातें कर जाते थे, जिस तरह उनकी कुछ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स वो IMF से रिलेटेड भी पिछली मिनिस्ट्री के अंदर थी। तो फॉरेन मिनिस्ट्री एक बहुत डेलिकेट जॉब है, वहां पर आपको वाह की जरूरत नहीं होती। वहां पर बेसिकली आपने फॉरेन रिलेशंस अगले दूसरे मुल्कों के साथ हैं उनको कैसे ठीक रखना है, मुश्किल भी वक्त आता है उसको कैसे आपने मनूवर करना है, तो उस सब पे काम करना होता है। तो वो देखते हैं कि डार साहब जो है वो हैं तो बहुत एक्सपीरियंस इंसान, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे चलते हैं। अब आ जाए जो एक और की मिनिस्ट्री है इंटीरियर की, वजारत दाखिला। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री में मोहसिन नकवी साहब का नाम है। तो वैसे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत क्लोजली काम करती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और हमने देखा है कि पहले भी वो चौधरी निसार साहब हों जिनके एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, उनको ये मिनिस्ट्री दी गई थी, या ब्रिगेडियर एजाज शाह हों, शेख रशीद हो, जिन लोगों के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो उन्हीं को लगाया जाता है मोस्टली। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है इस बार भी। तो ओवरऑल तो ठीक लग रही है, अब देखते हैं कि आगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसको एवेल्युएट हम बाद में करेंगे।